हेलो एवरीवन, बीएलएस घोसी ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स में हम एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू ऑफिसर की रैंक पर कैसे जा सकते हैं। हम जानेंगे कि एनडीए में वैकेंसीज़ कितनी और कब आती हैं, इसका नोटिफिकेशन हमें कहाँ से मिलेगा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। एनडीए की साल में 2 बार 320 वैकेंसीज़ आती हैं, जिसमें आर्मी की 208, एयरफोर्स की 70 और नेवी की 42 वैकेंसीज़ होती हैं। और इसका नोटिफिकेशन पब्लिश किया जाता है यूपीएससी की तरफ से, जो कि साल में 2 बार आता है, यानी जून और दिसंबर में, जो कि आपको लीडिंग डेली न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। बाकी आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अब हम एनडीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। तो आपकी मिनिमम एज इसमें 16.5 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 19.5 ईयर्स हो सकती है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका 12th क्लास 10+2 एजुकेशन सिस्टम से होना चाहिए। अगर आप फिजिक्स और मैथ्स साइड से हैं तो आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन तीनों में से किसी भी एक में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फिजिक्स और मैथ्स नहीं तो आप सिर्फ आर्मी में जा सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए, यानी कि आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए। अप्लाई आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं जब नोटिफिकेशन आएगा। एसएसबी इंटरव्यू की डेट्स होती हैं सितंबर टू अक्टूबर जनवरी के कोर्स के लिए, और जनवरी से अप्रैल में जुलाई के कोर्स के लिए। ट्रेनिंग आपकी जनवरी और जुलाई में शुरू हो सकती है। ट्रेनिंग एकेडमी है एनडीए पुणे में है जो कि, और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है इसका 4 साल। 3 साल आपको एनडीए में रह के ग्रेजुएशन करवाया जाएगा। उसके बाद 1 साल आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि आईएमए में ट्रेनिंग लेंगे। अब हम देखते हैं एनडीए का एग्ज़ाम पैटर्न। तो इसमें 2 स्टेजेस होती हैं। पहला रिटन एग्ज़ाम जो कि 900 मार्क्स का होता है, और दूसरा एसएसबी इंटरव्यू, वो भी 900 मार्क्स का होता है। रिटन एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पहला मैथमेटिक्स का और दूसरा जीएटी यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स 300 मार्क्स का होता है और 2.5 आवर्स का ड्यूरेशन होता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 मार्क्स का होता है और उसका ड्यूरेशन भी 2.5 आवर्स होता है, यानी कि टोटल मार्क्स हो गए 900 और टोटल ड्यूरेशन हो गया 5 आवर्स का। क्वेश्चन पेपर 2 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होता है, इंग्लिश और हिंदी में। अब हम मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। जनरल एबिलिटी टेस्ट में 150 क्वेश्चन आते हैं। करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलता है और इनकरेक्ट के लिए 1.33 माइनस किया जाता है, यानी कि 1.33 डिडक्ट किया जाता है। मैथ्स में 120 क्वेश्चंस होते हैं। करेक्ट आंसर के लिए 2.5 मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट आंसर पे 0.83 माइनस होता है, यानी कि 0.83 डिडक्ट किया जाता है। अब हम रिटन एग्जाम का सिलेबस देख लेते हैं। तो मैथ्स में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस और वेक्टर अलजेब्रा आता है। और जनरल एबिलिटी टेस्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पार्ट ए में इंग्लिश आता है और पार्ट बी जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट एट्सेट्रा, जियोग्राफी, करंट इवेंट्स, ये टोटल 600 मार्क्स का होगा। अगर आपको डिटेल सिलेबस जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर के देख सकते हैं। अगर आपका रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तो आपको एसएसबी यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और ये 5 दिन का प्रोसेस होता है और ये 2 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है। पहली स्टेज में होता है स्क्रीनिंग राउंड, इसमें ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट यानी कि OIRT होता है, और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट यानी कि PPDT। और इस टेस्ट में बेसिक क्वेश्चन होते हैं जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंटेलिजेंस के। अगर आप पहला स्टेज क्लियर कर लेते हैं तब आप जाते हैं दूसरे स्टेज के लिए, जो कि 4 दिन का होता है। और इस स्टेज में आपका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, ग्राउंड टास्क ऑफिसर यानी कि GTO टेस्टिंग होता है, कॉन्फ्रेंस राउंड होता है। और जो कैंडिडेट एसएसबी का इंटरव्यू अब क्लियर कर लेते हैं तब वो अपीयर होते हैं मेडिकल टेस्ट के लिए, जो कि 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपकी मेरिट बनती है एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के बेसिस पे, और इसमें जो सेलेक्ट होता है वो एनडीए में जाने का मौका पाता है। एसएसबी इंटरव्यू के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल जाननी है अगर आपको, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर के देख सकते हैं। इंडियन आर्मी में जाने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। तो अगर आपको उन वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सबसे पहले वो नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।